मोहतरम नाज़रीन आदाब, रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम में खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने पाक कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह ताला उसको दाएं हाथ में ले लेता है और अल्लाह ताला सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर उसको खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है, जिस तरह तुम में से कोई अपने बछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कल एमएलसी इंतखाबी राय शुमारी होगी। करीमनगर में राय शुमारी के लिए ओहदेदारों की जानिब से तमाम तरीन इंतजामात को किया गया मुकम्मल। मौसम गर्मा शुरू होने के बाद आबपाशी के पानी को ज़ाय किए बगैर किफायत शारी से इस्तेमाल करें। नवी पेट मंडल के अलावा चन्नेपल्ली फसलों का साबिका वज़ीर बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने लिया जायजा। जिला निजामाबाद कलेक्ट्रेट में डी श्री यादा राव की जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। इनकी तस्वीर पर एडिशनल कलेक्टर अंकित अग्रवाल ने पेश की गुलाए अकीदत। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी हल्के में तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। वनापर्ती में तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी दौरा करते हुए 721 करोड़ रुपये मालियत पर मबनी तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। माह रमजान के आमद के साथ मसाजिद की रौनकें हुई दोबाला। चांद के नजर आने के साथ साथ मसाजिद को किया गया रोशनास। गैस सिलेंडर ले जाने वाले लॉरी का बोधन रोड नज़द सारंगपुर हादसे से दो चार। शहर निजामाबाद से गुजरने वाली बोधन रोड नज़द सारंगपुर एक घरेलू पकवान गैस ले जाने वाली लॉरी सड़क से उतर गई और इसमें रखी गई गैस की टाकी भी गिर गई। मौके पर मौजूद अवाम ने ओहदेदारों को इत्तला दी और लॉरी ड्राइवर की मदद करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए एक हादसे को टाल दिया। बादजा कंपनी की जानिब से इस लॉरी को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि इस इलाके में नाक़िस सड़क के सबब यह हादसा होने का मुकामी अवाम ने इजहार किया। तेलंगाना में 3 महीने तक शदीद गर्मी की पेश ख़यासी। 44 था 46 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड होने की तवक्को। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में गर्मी मामूल से ज्यादा शदीद होगी और गर्म हवाएं भी तेज चलेंगी। अप्रैल और मई के दौरान दर्जे हरारत 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है। 1901 से 2025 तक के औसत दर्जे हरारत का जायजा लेने के बाद माहिरीन ने अंदाजा लगाया है कि इस साल गर्मी की शिद्दत ज्यादा होगी, खास तौर पर जुनूबी और वस्ती तेलंगाना के साथ साथ हैदराबाद के आसपास के इलाकों में दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा होने की तवक्को है। मजीद ये कि जुनूबी और शुमाली तेलंगाना में रात के वक्त का दर्जे हरारत भी आम दर्जे हरारत से 2 डिग्री ज्यादा हो सकता है। मौसमियाती मरकज के मुताबिक गुज़िश्ता 125 साल के औसत हिसाब से इस बार हवा में नमी की मिक़दार भी नुमाया तौर पर कम हो गई है। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू, सरकारी मिशनरी चौकस। मुंबई रियासत महाराष्ट्र में एक बार फिर बर्ड फ्लू की वजह से मुकामी अफराद में खौफ व हर्रास की लहर पाई जाती है। हालिया वाक़या कारंजा तालुके के खेरदार गांव में पेश आया, जहां एक पोल्ट्री फार्म में रखी हुई तकरीबन 8000 मुर्गियों में से 6831 मुर्गियों की पुरअसरार हालात में मौत हो गई। इस वाक़ये के बाद इंतजामिया ने चौकसी अख्तियार की है और फौरी तौर पर तफ्तीश का आगाज किया गया है। फौत होने वाली मुर्गियों के सैंपल की रिपोर्ट 27 फरवरी को सामने आई, जिसमें बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। इसके बाद जिला इंतजामिया ने फौरन हाई अलर्ट जारी कर दिया है और मजीद इक़दामात का आगाज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से 25 फरवरी के दौरान पोल्ट्री फार्म में मुसलसल मुर्गियों की मौत का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद मुर्दा मुर्गियों के सैंपल अकोला की तजुर्बा गाह में जांच के लिए भेजे गए। इसके बाद पुणे के कौमी आला हिफाजती मवेशी अमराज इंस्टीट्यूट और भोपाल की तजुर्बे गाह में भी इन सैंपल्स की मजीद जाँच की गई। 27 फरवरी को जो रिपोर्ट सामने आई, इसमें H5N1
H5N1 वायरस बर्ड फ्लू की तस्दीक हुई, जिसके बाद इंतजामिया ने मुतासिरा इलाके को सैनिटाइज करने की मुहिम तेज कर दी है। इंतजामिया ने फौरी तौर पर बाकी बची हुई मुर्गियों को हलाक करने का अमल शुरू कर दिया है और पोल्ट्री फार्म से मुर्गियों को लाने जाने और फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी है। हर ताल्लुके में तहसीलदार की निगरानी में खुसूसी कमेटियां तश्कील दी गई है ताकि बर्ड फ्लू के फैलाव को रोका जा सके। इस दौरान कलेक्टर और जिला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बर्ड फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का हुक्म दिया है। ये बात काबिल जिक्र है कि बर्ड फ्लू के वायरस से गुज़िश्ता 2 साल में दुनिया के कई ममालिक में लाखों मुर्गियों की अमवात हुई है। इस वायरस ने न सिर्फ परिंदों बल्कि दीगर जानवरों को भी शदीद मुतासिर किया है। मुतासिरा परिंदों के साथ रहने या इनकी गंदगी के बराह रास्त राब्ते में आने से ये बीमारी इंसानों में भी तेजी से फैल सकती है। बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, एक खतरनाक बीमारी है जो इंसानी सेहत के लिए भी संगीन खतरात पैदा कर सकती है। चारों अजला के एमएलसी इंतखाबात की राय दही की तफसीलात। कानून साज कौंसिल के इंतखाबात में हुई राय दही की तफसीलात कुछ इस तरह से है। करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेदक अजला के ग्रेजुएट और टीचर्स एमएलसी इंतखाबात में हुई राय दही के आदाद और शुमार के बारे में तफसीलात वाज़ेह किया गया। 27 फरवरी को होने वाली पोलिंग में ग्रेजुएट वोटिंग की शरह 70.48% और असातिज़ा की पोलिंग में 92.17% वोट डाले गए। ये बात इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर पामिला सतपथी ने बताई। ग्रेजुएट वोटिंग की तफसीलात का जिक्र करते हुए पामिला सतपथी ने बताया कि कोमराम भीम आसिफाबाद जिले में 6137 वोटर्स में से 4546 अफराद ने वोटों का इस्तेमाल किया। मंशरियाल में 3921 में से 2821, आदिलाबाद में 14935 में से 10397, निर्मल जिले में 17141 वोटर्स में से 12445 ने वोटों का इस्तेमाल किया। इसी तरह नहीं निजामाबाद में 31574 में से 24373, कामारेड्डी जिले में 16410 में से 12820, जगतियाल में 35228 में से 24862, करीमनगर में 71545 में से 41106, राजना सिरिसिल्ला जिले में 22397 में से 15354, संगारेड्डी में 25652 में से 18775, मेदक में 1,24,725 में से 9384, हनुमाकुंडा में 4585 में से 3419, जयशंकर भोपालपल्ली जिले में 2423 में से 1974 वोटरों ने हक राय दही में हिस्सा लेते हुए अपने वोट का इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर 15 अजला में 3,55,159 वोटर्स में से 2,50,328 ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया और वोटिंग की शरह 70.48% रही। असातिज़ा की वोटिंग की तफसीलात का जिक्र करते हुए बताया कि असातिज़ा एमएलसी इंतखाबात में 15 अजला में 27,088 वोटर्स में से 24,958 ने अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। पोलिंग का फीसद 92.17% रहा। कोमराम भीम आसिफाबाद जिले में 470 में से 425, मंशरियाल में 1664 में से 1527, आदिलाबाद में 1593 में से 1478, निर्मल में 1966 में से 1685, कामारेड्डी में 2011 में से 1883, जगतियाल में 1769 में से 1635, एड़पल्ली जिले में 10,111 में से 10,049, करीमनगर में 4,305 में से 3,871, राजना सिरिसिल्ला जिले में 950 में से 900, संगारेड्डी में 2,690 में से 2,490, मेदक में 1,345 में से 1,280, सिद्दीपेट में 3,212 में से 3,046, हनुमाकुंडा में 166 में से 154 और जयशंकर भोपालपल्ली जिले में 83 में से 73 असातिज़ा ने वोट का इस्तेमाल किया और 3 मार्च को राय शुमारी की जा रही है। बच्चों की किरदार साजी में दीनी तालीम का बुनियादी किरदार। कामारेड्डी में दीनी तरबियती कैंप कामयाब। तुलबा में साइकिल्स की तकसीम। साबिक़ा रुकन असम्बली सैयद यूसुफ अली का खिताब। अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी और हक की आवाज़ टीम और मोहम्मद अली शब्बीर के ताउन से मस्जिद फारूक ओल्ड बस स्टैंड कामारेड्डी में मुनक़िदा 100 रोज़ा दीनी तरबियती कैंप बाहुस्न व खूबी अख्तिताम पजीर हुआ। इस बाबरकत मुहिम की तकमील पर कामयाब तुलबा में साइकिलों की तकसीम अमल में आई, जिससे तुलबा में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें साबिक़ा रुकन असम्बली सैयद यूसुफ अली मेहमान
खुसूसी की हैसियत से शरीक रहे, जबकि हैदराबाद और दीगर इलाकों से मौजूद शख्सियात, उलमा इकराम, हिफाज और दीनी व समाजी कायदीन ने शिरकत फरमाकर तुलबा की हौसला अफजाई की। वाज़ेह रहे कि ये 100 रोज़ा दीनी तरबियती कैंप गुज़िश्ता 3 माह से जारी था, जिसमें तुलबा को नमाज बाजमात की पाबंदी, अस्कार, 5 कलमे, 40 अहादीस, कुरान मजीद की 20 सूरतें और 40 मसनून दुआएं याद करवाई गई। इस दीनी मुहिम में 200 से ज़ायद तुलबा ने दाखिला लिया था, जबकि 141 तुलबा ने खत्मी इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। तकरीब से खिताब करते हुए साबिका रुकने असम्बली सैयद यूसुफ अली ने कहा कि दीनी तालीम बच्चों की किरदार साजी में बुनियादी किरदार अदा करती है। जो कौम अपने बच्चों को दीन से जोड़ती है, वही दुनिया व आखिरत में कामयाब होती है। सैयद यूसुफ अली ने कहा कि हम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है और इनकी हर बात पर अमल करते हुए दीन पर चलना हमारे लिए जरूरी है और ये प्रोग्राम इसी का एक हिस्सा है, जिस पर इन्होंने इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी के सदर शाहनवाज, जमील, जाफर और ताहिर साहिबान ने भी खिताब करते हुए कहा कि ये महज एक तालीमी कैंप नहीं बल्कि एक अजीम दीनी इनकलाबी तहरीक है, जिसने बच्चों के जहनों को रोशन किया है। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को दीनी तालीम की तरफ मजीद राग़िब करें ताकि आने वाली नस्लें दीनी और अखलाकी इक़दार पर कायम रहे। इस शानदार तकरीब में मौलाना वसीम खादरी, खतीब मदीना मस्जिद, अलहाज मोहम्मद अफजल सिद्दीकी, अलहाज मोहम्मद हमीदुद्दीन, रिटायर्ड RTC, सदर इंतजामी कमेटी मदीना मस्जिद, सैयद अनवर अहमद, साबिका रुकन बल्दिया, नायब सदर मदीना मस्जिद और हक की आवाज़ टीम के तमाम जिम्मेदारान ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम के अख्तिताम पर इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 141 तुलबा में बतौर इनाम साइकिलें तकसीम की गई ताकि वो मजीद हौसले और शौक के साथ दीनी तालीम हासिल करते रहे। आखिर में अहले सुन्नत वेलफेयर सोसाइटी व हक की आवाज़ टीम कामारेड्डी के जिम्मेदारान ने इस कामयाब दीनी तरबियती मुहिम पर तमाम मावनीन, असातिज़ा व सरपरस्तों का शुक्रिया अदा किया। इंसान अशरफुल मखलूक़ात में से है। इंसान अच्छाई को जानना, बुराई से रोकना, ये मुसलमान का काम है। बुजुर्गों, कल से जो बच्चे 141 बच्चे जो ठंड में, जाड़े में, और ये 57 साल में इतना जाड़ा नहीं हुआ, अब के इतनी सर्दी, तो इस सर्दी में भी आप जो तवज्जो दी, ये रमज़ान में अवामी मसाइल की यकसुई के लिए शिकायत सेल का क़याम। महकमे अक़लियती बहबूद के ऑफिसर की इत्तला के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक का माह मुक़द्दस महीने का आगाज़ बतारीख 2 तारीख तीसरा महीना 2025 को हो रहा है। इस मुक़द्दस महीने की आमद के पेश नज़र ज़िला कलेक्टर व ज़िला मजिस्ट्रेट कामारेड्डी आसिफ संगवान की हिदायत के मुताबिक इस मुबारक महीने में रोज़दारों को दरपेश मसाइल की शिकायत के लिए अपने मुकामी अहदेदारों और महकमों के अलावा एक शिकायती सेल का क़याम अमल में लाया गया है, जिस पर अपने दरपेश मसाइल की शिकायत कर सकते हैं। इन शिकायत और दरपेश मसाइल को इस सेल के जरिए मुतल्लिका महकमे जात के आला अहदेदारों तक पहुँचाया जाएगा। औकात नमाज सहर और इफ्तार के औकात को मद्देनजर रखते हुए इस नंबर 8555805866 पर राब्ता करें। मदरसा मुनबे अल उलूम ट्रस्ट बाबापुर मंडल भीमगल के तालिब इल्म शेख शहबाज ने एक बैठक में मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान सुनाने की सादत हासिल की।
मस्जिद अरफात बाबापुर में मदरसा मुनबे अल उलूम ट्रस्ट बाबापुर मंडल भीमगल के तालिब इल्म शेख शहबाज वल्द शेख इकबाल साहब ने एक बैठक में मुकम्मिल हिफ्ज़ कुरान सुनाने की सादत हासिल की। इस मौके पर कुरान करीम को सुनने के लिए मेहमान उलमा इकराम निजामाबाद से मौलाना समीउल्लाह साहब कासमी नाजिम मदरसा मजहर उलूम, निजामाबाद मुफ्ती महमूद साहब कासमी उस्ताद मजहर उलूम और मुफ्ती रफीक जाकिर कासमी पिरकिट नाजिम मदरसा अशरफुल बिन्नात कामारेड्डी से मुफ्ती इरफान जमजम कासमी और मजीद शहर के उलमा इकराम और मुफ्तियान अज़्ज़ा मुफ्ती शौकत बेग साहब कासमी, हाफिज रियाज अहमद साहब नाजिम मदरसा मुनबे अल उलूम ट्रस्ट मौलाना तौफीक साहब, सफ़ी हाफिज इलियास नोमानी साहब, हाफिज अदनान ने कुरान करीम की समाअत की। बादजा मेहमान खुसूसी मुफस्सर कुरान मौलाना अनीस अहमद आज़ाद बलगिरामी कासमी नक्शबंदी दामात बरकातहुम ने तालिब इल्म शेख शहबाज को तहनीत पेश की और बसीरत अफरोज खिताब किया और हजरत की रख्त अंगेज दुआ पर इस प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। इस प्रोग्राम में मुसलमानों की कसीर तादाद शरीक थी। डिवीज़न नंबर 15 के बरक़ी मसाइल के हल के लिए 160 kV का बरक़ी ट्रांसफार्मर की तनसीब अमल में लाई गई। मुकामी अवाम ने खुशी का इजहार करते हुए पेश की तहनीत। शहर निजामाबाद के डिवीज़न नंबर 15 निज़ाम कॉलोनी, जहां पर बरक़ी ट्रांसफार्मर की कमी के सबब अवाम को कई दुश्वारियां पेश आ रही थी, लेकिन हरकियाती कायदीन जिनमें मजलिस कायद मुश्ताक अमजद, कांग्रेस सेवा दल अफसर, साबिका कॉरपोरेटर नवीन, लतीफ़ खान, शाहरुख, सोहेल की जानिब से मुसलसल मेहनत व नुमाइंदगी के सबब इस डिवीज़न में 160 kV का बरक़ी ट्रांसफार्मर को तनसीब किया गया, जिससे मुकामी अवाम ने खुशी व मसरत का इजहार करते हुए इनकी तहनीत अमल में लाई और इनकी बेलोस कारकर्दगी पर इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। इस तकरीब में जनाब महमूद साहब के अलावा इलाके की अवाम मौजूद थी। खुदावंदपुर नंदीपेट मंडल में माह रमजान की आमद का पुरनूर मंजर। माह रमजान का चांद नजर आते ही हर जगह पर खुशियों भरा माहौल नजर आ रहा है। इसी तरह जिला निजामाबाद के नंदीपेट मंडल खुदावंद में चांद नजर आते ही मुकामी अवाम ने एक दूसरे के गले लगते हुए रमजान की आमद की मुबारकबाद पेश की। इसी तरह मसाजिद को भी नए रोशनियों से सजावट की गई और नमाजों में भी मुकामी अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। बाद अज़ा तरावी का भी मुख्तलिफ एहतमाम अमल में लाया जा रहा है। सालूरा मंडल के मुजाफाती इलाके में वाक़ लिफ्ट इरिगेशन पंप हाउस के पास गुज़िश्ता शब सारिकों ने तबाही मचाई। सालूरा मंडल के मुजाफाती इलाके में वाक़े लिफ्ट इरिगेशन पंप हाउस के पास रात के औकात में चोरों ने तबाही मचाई। तफसीलात कुछ इस तरह से है। चोर ट्रांसफार्मर की चोरी करने की कोशिश के दौरान वहां पर मौजूद वॉचमैन की जानिब से रुकावट डालने पर इस पर हमला करने के साथ साथ कॉपर का वायर नहीं निकलने की वजह से वहां से राह फरार इख्तियार की। गुज़िश्ता 2 बार भी सारिकों ने ट्रांसफार्मर के वायर का सरका किया था। इस मौके पर मुकामी किसान इस सरखे में मुलविस चोरों को गिरफ्तार करने की महकमे पुलिस ख्वाहिश की। सालूरा ఎత్తిపోత ఆపరేటర్ని రాత్రి 10 గంటలకు అక్కడికి వెళ్ళాము. వాచ్ ఆపరేటర్ని 11:30కు దొంగలు 8 మంది వచ్చిండ్రు. మేము అక్కడ పండుకొని ఉన్నాము. మా చుట్టుముట్ట ఆ ఫోన్లు లాగేసుకున్నారు. ఆ చుట్టుముట్ట మొత్తం కాలు పట్టేసిండ్రు. నలుగురు 8 మంది కాళ్ళు కట్టేసి పక్కకు అక్కడ కుసుండ పెట్టేసి ఒకరు కొట్టిండ్రు. కొట్టి తర్వాత ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రాన్స్ఫార్మర్ साबिका स्पीकर आंजहानी डी श्री पादा राव की 90वीं जयंती को जिला कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। साबिका स्पीकर आंजहानी डी श्री पादा राव की जयंती के मौके पर आज 2 तारीख 3 महीना 2025 को जिला कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर एडिशनल कलेक्टर अंकित के अलावा लोकल बॉडीज शिरकत करते हुए शमा रोशन करके डी श्री पादा राव को भरपूर तरीके से खिराज अकीदत पेश की गई। इस प्रोग्राम में जिला यूथ स्पोर्ट्स ऑफिसर जे मुतन्ना, कलेक्ट्रेट एओ प्रशांत, डिस्ट्रिक्ट आई फॉर्मिंग ऑफिसर मधु, जिला कलेक्ट्रेट और जिला यूथ स्पोर्ट्स दफ्तर में खिदमत अंजाम देने वाले अमले ने शिरकत की। साबिका स्पीकर आंजहानी डी श्री पादा राव की जयंती के मौके पर प्रजा परिषद दफ्तर में इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाए अकीदत। साबिका स्पीकर आंजहानी डी श्री पादा राव की 90वीं जयंती के मौके पर जिला प्रजा परिषद दफ्तर में इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साया गौड़, नायब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साइन्ना के अलावा दफ्तर के अमले ने शिरकत की। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में वाक़ डिवीज़नों व जोन के तहत खुसूसी टीम टैक्स की वसूली कर रहे हैं।
माली साल का इख्तिताम होने के बाद निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में वाक़े डिवीजनों व जोन के तहत खुसूसी टीम टैक्स की वसूली, जिसके तहत 50 करोड़ रुपये हदफ के तहत अब तक 28 करोड़ रुपये वसूल किए गए हैं। इन दोनों दिनों में कॉरपोरेशन अहदेदारों ने रिकॉर्ड सतह पर 54 लाख रुपये वसूल किया है। ताहम कॉरपोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार ने बकाया जात से मुलाहिका कारोबार व तिजारती मराकज का मुशाहिदा किया। वो खास तौर पर खलीलवाड़ी के इलाके में वाक़े ताजिर बरादरी टैक्स की वसूली पर खुसूसी तवज्जो दी। वो गुज़िश्ता कुछ सालों से कॉरपोरेशन को टैक्स की अदायगी अमल में न लाने वाले बकायाजात पर कॉरपोरेशन कमीशन के अहकामात के मुताबिक खुसूसी टीम क्रैकडाउन करते हुए टैक्स की अदायगी अमल में न लाने वाले दुकानों को सीज कर रही है और टैक्स की वसूली के साथ साथ तिजारती मराकज, ट्रेड लाइसेंस, यू चार्जेस पर खुसूसी तवज्जो देते हुए टैक्स की वसूली को तेज किया है। अली सागर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत फसलों की काश्तकारी के लिए पानी की सरबराही अमल में लाने का साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े 46 किनाल का जायजा लेते हुए किसानों को आबपाशी के लिए पानी की सरबराही अमल में लाने के लिए अहदेदारों को हिदायत जारी की। आबपाशी का पानी ज़ाय किए बगैर अमले को बंदोबस्त किया जाए। फिलहाल निजाम सागर प्रोजेक्ट से अली सागर रिजर्वायर को आबपाशी के लिए पानी की मुंतकिली जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने की ताकीद की। निजाम सागर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत 52,000 एकड़ मौजूद होने के बाद इसको मद्देनजर रखते हुए आबपाशी के पानी को ज़ाय न करने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि निजाम सागर D46 डिस्ट्रीब्यूटरी किनाल के तहत 12,000 एकड़ मौजूद है और 9 डिस्ट्रीब्यूटरी के तहत अहदेदारान धान की फसल की निगरानी करे। उन्होंने मजीद कहा कि फिलहाल धान की फसल हाथ को आने का वक्त होने के बायस फसलें खुश्क हो तो किसानों को नुकसान होगा। इस मौके पर एमएलए के साथ रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी, जिला एससी सेल सदर व मुख्तलिफ महकमेजात से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। मौसम गर्मा शुरू होने के बाद आबपाशी के पानी को ज़ाय किए बगैर किसान किफ़ायत शारी से इस्तेमाल करने का बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। नवीपेट मंडल के मराकज के अलावा जन्नेपल्ली में वाक़े फसलों का साबिका वजीर बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी बरोज़ इतवार को फील्ड सतह पर जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने फसलों के अलावा काश्तकारी के लिए पानी फराहम करने वाले केनाल का किसानों के हमरा जायजा लिया और अहदेदारान व किसानों को मुफीद तजावीज़ दी। इन्होंने कहा कि अहदेदारान पानी की सरबराही अमल में लाने के लिए इक़दामात करे और इसके अलावा कामों में भी किसी भी किस्म की लापरवाही हो तो कार्रवाई करने का इजहार करते हुए इन्होंने किसान व अहदेदारों को दी गई तजावीज़ पर अमलावरी करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में नवीपेट मंडल के कायदीन, किसानों के अलावा दीगर ने शिरकत की। వర్షాకాలం ఎంతైతే పంటలు వేసుకున్నామో అంతే ఈ రోజు కూడా పంటలు వేశారు. సెకండ్ క్రాప్ యాసంగి కూడా వేశారు. ఎండలేమో చాలా ఎక్కువైతా ఉన్నాయి. బోర్డ్స్ కొద్దిగా గ్రౌండ్ వాటర్ తగ్గుతున్న ఆందోళన పడతా ఉన్నారు. కాబట్టి నిన్న నుంచి నిజాం సాగర్ నుంచి కూడా माकलूर मंडल के अड़ावी मामीड़ी पल्ली मौसे में रेलवे ब्रिज के तामीरी कामों को फिलफौर मुकम्मल करने के लिए मुकामी अवाम ने बीडीसी के ज़ेरे क़यादत धरना रास्ता रोको का किया इनेकाद। माकलूर मंडल के मामीड़ी पल्ली मौसे में वाक़ रेलवे ब्रिज की तामीर को फौरी तौर पर शुरू करने का मुतालबा करते हुए मुकामी अवाम ने बीडीसी के ज़ेरे क़यादत रास्ता रोको धरने का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बीडीसी सदर डीसी गंगाधर, सेक्रेटरी प्रदीप ने अड़ावी मामीड़ी पल्ली मौसे में रेलवे ब्रिज की तामीर को तेज रफ्तार से मुकम्मल करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि रेलवे ब्रिज के तामीरी कामों में होने वाली लापरवाही की वजह से हवा आलूदा होने से मौजे के अवाम और बच्चे मुख्तलिफ अमराज से मुब्तला होने पर फिक्रमंद होने का इजहार किया। इसलिए फौरी तौर पर रेलवे ब्रिज के तामीरी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करे बसूरत आने वाले दिनों में एहतजाज करने का इंतबा दिया। గ్రామము మాక్లూర్ మండలం డిస్ట్రిక్ట్ నిజామాబాద్ గత 8 సంవత్సరాలు 9 సంవత్సరాల నుంచి ఈ బ్రిడ్జి పనులు R&B పనులు రైల్వే పనులు చాలా మా గ్రామానికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇటు పొలాలు పోయినాయి, ఇటు ఇండ్లు పోయినాయి. అయినా మా గ్రామస్తులు ఊరుకొని చేసారు. ఈ బ్రిడ్జి పనులు ఈ రైల్వే పనులు చాలా కనీసం 8 సంవత్సరాలు అవుతుంది. 8 సంవత్సరాల నుంచి ఏదో ఒకటి పెండింగ్ పెడుతున్నారు. కాబట్టి మా గ్రామస్తులకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఆ ఇబ్బందుల వలన మా గ్రామస్తులందరం కలిసి ఇక్కడ ధర్నా చేయడం జరిగింది. वरंगल, खम्मम, नलगुंडा, करीमनगर, मेदक, आदिलाबाद, निजामाबाद ग्रेजुएट व असातिज़ा एमएलसी इंतखाबात के वोटों की
रायशुमारी के लिए अहदेदारों की जानिब से तमाम तरीन इंतजाम किए गए हैं। शहर में कल सुबह के अव्वलीन साथों ठीक 8 बजे से वोट की गिनती शुरू होगी। नलगुंडा में वोटों की रायशुमारी के अमले को तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर इंतखाबी रिटर्निंग ऑफिसर नलगुंडा कलेक्टर ई त्रिपाठी ने खिताब करते हुए अमले को गिनती का आगाज होने के बाद से आखिरी तक चौकसी इख्तियार करने की ताकीद की। बैलेट बॉक्स को एजेंट के रूबरू मोहर लगाया जाए, वो इससे मुताल्लिका फॉर्म पर दस्तखत लेने का इजहार किया और इसके अलावा करीमनगर, मेदक, आदिलाबाद, निजामाबाद ग्रेजुएट व असातिज़ा एमएलसी इंतखाबी वोट की गिनती के लिए अहदेदारान की जानिब से तमाम तरीन इंतजामात करने का इजहार किया। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी हल्के में तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी हल्के में तूफानी दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर दरपल्ली मंडल के दमन्नापेट मौजे में वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। बादशाह रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मौजे के कांग्रेस पार्टी कायदीन जी एरन्ना की जानिब से मदऊ किए जाने के बायस घर भरानी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी के कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। वनापर्ती में तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी दौरा करते हुए 721 करोड़ मालियत पर मबनी तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। तेलंगाना वजीर आला ए रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज ग्राउंड में कई तरक्याती कामों को वर्चुअल तरीक़ेकार के तहत इफ्तिताह किया, जिसकी मुकम्मल लागत 721 करोड़ तरक्याती कामों का सीएम ने संगे बुनियाद रखा और इसके अलावा यंग इंडिया स्कूल, आईटी टावर के साथ साथ पेब्बेरो में हॉस्पिटल की तामीर का संगे बुनियाद रखा और इसके अलावा कुछ ही देर में केडीआर कॉलेज में सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से भारी जलसा-ए-आम का इनेकाद अमल में लाएंगे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कल एमएलसी इंतखाबी रायशुमारी होगी। करीमनगर में रायशुमारी के लिए अहदेदारों की जानिब से तमाम तरीन इंतजामात को किया गया मुकम्मल। मौसम गर्मा शुरू होने के बाद आबपाशी के पानी को ज़ाय किए बगैर किफायत शारी से इस्तेमाल करें। नवीपेट मंडल के अलावा जन्नेपल्ली फसलों का साबिका वज़ीर बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने लिया जायजा। जिला निजामाबाद कलेक्ट्रेट में डी श्री यादा राव की जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। इनकी तस्वीर पर एडिशनल कलेक्टर अंकित अग्रवाल ने पेश की गुलाए अकीदत। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी हल्के में तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। वनापर्ती में तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी दौरा करते हुए 721 करोड़ रुपये मालियत पर मबनी तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। माह रमजान के आमद के साथ मसाजिद की रौनकें हुई दोबाला। चांद के नजर आने के साथ साथ मसाजिद को किया गया रोशनास। नाज़रीन, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।